चुनाव आयोग का राहुल गांधी पर निशाना साधना एक गलत परंपरा की शुरुआत है। लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी कल तक एक सांसद थे, आज वो विपक्ष के नेता है, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। और हमारे संसद में दो लोग महत्वपूर्ण होते हैं, एक सदन का नेता और सदन में जो विपक्ष का नेता होता है। और सदन के जो विपक्ष का नेता होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आप उस व्यक्ति से बोल रहे हैं कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है। और इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है उस पर असर पड़ा है। हम सब लोग काफी दिनों से चुनाव आयोग और पॉलिटिकल सिस्टम, लोकतंत्र का जो चुनाव होता है उस पर काफी नजदीक से, बारीक से नजर रखते हैं बतौर पत्रकार। ये पहली ऐसी घटना है जब चुनाव आयोग खुलकर, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो किसी अपराधी से बात कर रहा है कि माफी मांगो। अगर आपको राहुल गांधी के किसी आरोप पर आपको संशय है या आपको लगता है कि नहीं वो उनकी बातें झूठ हैं, तो आपको बोलना चाहिए था, चुनाव आयोग को यह कहना चाहिए था कि आप हमारे दफ्तर आइए और आपको हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है। इससे दोनों की डिग्निटी, क्योंकि दोनों एक संवैधानिक पद पर है, वो बरकरार रहती है। चुनाव आयोग इसमें चूक गया और इसीलिए वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि आप नियम के तहत बंधे हुए हैं। जिस संविधान की दुहाई दे रहे थे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसी संविधान से ही तो सब राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी भी एक चुने हुए प्रतिनिधि है। तो अगर आप समझिए इस बात को कि मौजूदा दौर में जो लोकतंत्र को लेकर जो हर आदमी की अपनी एक परिभाषा गढ़ी जा रही है, ये आम आदमी यानी आम वोटर उससे अचरज महसूस कर रहा है कि हम कहां पर हैं। राहुल गांधी की बात हो गई, चुनाव आयोग की बात हो गई, लेकिन जिसके नाम काटे गए, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा था शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में कि हम वोटर लिस्ट से जिसका नाम काटे हैं उसकी लिस्ट को हम आयोग की वेबसाइट पर नहीं डाल सकते हैं। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उनको डालने का निर्देश आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मतलब आप में कमी थी। तो जब आप किसी की कमी निकाल रहे हैं तो आपको अपने गिरबान में भी झांकना होगा। और कुल मिलाकर अगर कहिए तो राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग जो लड़ाई चल रहा है, जो संवाद का जो स्तर है इतना घटिया होगा और मुख्य चुनाव आयुक्त के स्तर से इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। चुनाव आयोग का उसी दिन आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल आए, उसके जवाब एक तरह से नहीं दिया गया। और अगर आप चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी बारीकी से देखें, समझें, तो आपको लगेगा कि चुनाव आयोग तैयारी करके आया था कि वो बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी का वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर निशाना साधेगा और उनको उससे काफी नाराजगी, कहिए उसको, खफा नजर आया। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके चेहरे की जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो लग रहा था कि वो जानबूझ करके सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करने और एक बड़ी हेडलाइन देने के लिए आए थे कि माफी मांगो, नहीं तो आपके आरोप निराधार हैं। और आज आपको पता है कि अखिलेश यादव उधर उड़ीसा में जो है बीजेडी ने भी ये चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत का पुलिंदा आयोग को सौंपा था, लेकिन सिर्फ टेक्निकल कमी का बहाना बनाकर चुनाव आयोग बच नहीं सकता है। और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहुत घटी है। और इस बार जब वोट चोरी का जो मुद्दा है बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किसकी हार है, किसकी जीत है। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता
और चुनाव आयोग के जो अधिकारीगण जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, वो एक गलत कदम माना जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता, पॉलिटिकल पार्टी, इसी के लिए चुनाव आयोग बना है। चुनाव आयोग का निर्माण क्यों हुआ है? भाई पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता देना, वो जो चुनाव में खड़े होते हैं उसकी देखभाल करना, और आप उसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सवाल खड़ा करते हैं जो आप ही के यहाँ रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एक संवैधानिक पद, जैसे आपने चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक पद है, तो राहुल गांधी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उनके साथ इस तरह का बर्ताव, इस तरह का संवाद या भाषाई स्तर का गिर जाना, उनको माफी मांगने के लिए कहना, ये एक पॉलिटिकल बयान है अगर आप देखें तो।